अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन अगर हम इसी इंडिया की बात करें, अगर हम जे.एंड.के की खासकर बात करें, जो आपका नया रिजर्वेशन पॉलिसी आया है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो जो ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका गला काट दिया गया है सीधे। अब वो कैसे? बिकॉज मैं देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो भी ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ के खिलाफ उठें। अगर आपको अभी ये नॉर्मल लगे, बट जैसे आप आगे आगे जाओ, जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब आपको नीट में अच्छा खासा स्कोर मिलने के बाद भी सीट नहीं मिलेगी, जब आपको जेई में अच्छा खासा स्कोर करने के बाद भी सीट नहीं मिलेगी, या आप कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब किनको मिलेगी? जिनकी कैटेगरी हो। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या सीन हुआ है, आपको एंड में खुद पता चलेगी कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहली अगर मैं बात बताऊँ, देखो जो आपका पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी था, उसमें अगर हम बताएं, एससी के लिए 8% रिजर्वेशन थी, एसटी के लिए 10%, ओबीसी के लिए 4%, एएलसी आईबी के लिए 4%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, आरबीए के लिए 10%, एक्स सर्विसमैन के लिए 6%, पीडब्ल्यूडी के लिए 4%, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए 44%। अगर हम यहाँ पे भी बताएं, ये चलो ठीक ठाक था, 44% भी चलो ठीक है, 50% होना चाहिए, चलो 44% भी ठीक था। लेकिन अब अगर हम बताएं, जो रिवाइज रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, देखो एससी का तो सेम ही है 8%, एसटी का 10% से 20% किया गया है, और वो भी वो 10% कहाँ से उठाया गया है? वो जनरल से उठाया गया है। तो 20% एसटी का, ओबीसी का 4% से 8% किया गया है। और अगर हम बताएं, एएलसी आईबी का सेम ही है 4%, ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही है 10%, आरबीए का भी सेम ही है 10%, एक्स सर्विसमैन का सेम है 6%, पीडब्ल्यूडी का सेम है 4%। अब अगर हम बताएं ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, पहले 44% था, अब 30% है। समझ रहे हो? एंड 30% की भी अगर मैं बात करूं, देखो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो मैं अब बताने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 1239। उनमें से भी 15% ऑफ सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा की है। ये मैं अभी नीट की बात कर रहा हूँ, तो ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% सीट्स हैं। अगर हम देखें 1239 में भी आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी 224 सीट्स, तो हमारे पास जो बचती हैं टोटल सीट्स विदाउट AIQ वो है 1015 सीट्स। अब अगर हम यहाँ पे बात बताएं, 1015 में से 30% ओपन मेरिट, 70% कैटेगरी। देखो 70% जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम सीट्स बताएं 710, उसमें से भी अगर हम मेल की बात करें 355 सीट्स, फीमेल की बात करें 355 सीट्स, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाले ही कंपीट कर सकते हैं, मतलब जनरल वाला वहां पे नहीं जा सकता। इट्स ऑब्वियस। ठीक है, ये तो रही उनकी बात, मतलब 710 सीट्स हैं उनके पास, मतलब सबका सब तो उन्हीं के पास है। तो अब अगर हम बात करें 30% ओपन मेरिट, उनके पास पता है कितनी सीट्स है टोटल? 305 सीट्स। 305 सीट्स में 152 सीट्स फॉर मेल, 152 सीट्स फॉर फीमेल। तो वहां पे आप मुझे ये बताओ, ये तो छोड़ो, चलो 152, लेकिन इस चीज में कंपीट कर सकते हैं सभी बच्चे, जो एसटी वाले भी हैं, एससी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आरबीए वाले हैं, सभी कैटेगरी वाले इस चीज में भी कंपीट कर सकते हैं। आप बताओ कि इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक एसटी वाला, उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 610 मार्क्स, तो वो ये चीज भी कर सकता है कि एज ए जनरल कैंडिडेट जाए किसी जीएमसी में, तो वहां से उस चीज से क्या होगा, एक तो उसने जनरल वाले की सीट खाली, जो अपनी सीट थी जहां पे उसको जाना चाहिए था, मतलब एज एन ईडब्ल्यूएस या एसटी जो भी कैटेगरी थी, वहां पे भी वो वैकेंसी बना लेता है अपनी कैटेगरी वाले के लिए, न कि वहां पे जनरल वाला जा सकता है। तो वहां पे भी नुकसान किसको हुआ? जनरल वाले को। तो अगर हम ये भी बताएं, 30% में भी दूसरी कैटेगरी के लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। आप मुझे बताओ, आप नीट में 550 स्कोर करोगे, 580 स्कोर करोगे, वहाँ पे आपको सीट नहीं मिलेगी जीएमसी में, लेकिन वहीं पे अगर आप देखो कैटेगरी वाले जिनके 200-300 मार्क्स आएंगे, वो एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, वो भी जीएमसीज में। तो मतलब कितनी नाइंसाफी है यार। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब सीट्स ही नहीं है तो हम क्यों पढ़े, मतलब पढ़ना क्यों है हमें? वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जे.एंड.के गवर्नमेंट से, जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, जहां पे कंट्री में ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ओपन मेरिट वालों को, मतलब जनरल वालों को, बिकॉज सभी तो कैटेगरी वाले नहीं होंगे ना, तो ज्यादा जनरल वाले ही हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए यार। एटलीस्ट अगर 50-50 भी होगा ना, 50% ओपन मेरिट एंड 50% हमारे पास कैटेगरीज होंगी, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट व्हाट इज दिस यार, 70% कैटेगरीज वाले हैं और 30% ओपन मेरिट वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, या किसी जॉब की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, बिकॉज ये चीज हर एक साइड से हमें इफेक्ट करने वाली है, ये मैं सीधे बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।